बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ, बहुत अच्छा हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुश, उसके कारकुनान खुश, उसके रहनुमा खुश और इमरान खान साहब को भी इत्तला मिल गई और उन्होंने भी इत्मीनान का इजहार किया और साथ ही साथ उन्होंने अगले प्लान का भी ऐलान कर दिया है। इमरान खान साहब ने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत कर दी है, लेकिन दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर की जो तकरीर है वो हर तरफ आग ही आग लगा रही है और शोरगोगा है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज खास तौर पे सबसे नंबर 1 पे सर फहरिस्त है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा तनकीद और जाती उम्रा और वजीर आजम हाउस शहबाज शरीफ साहब हों, मरीम साहिबा हों, वो मैदान में उन्होंने घोड़े उतारे हुए हैं और उन्होंने कहा है कि जनाब बस पड़ जाएं आप और अली अमीन गंडापुर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान, बुशरा बीबी जो जो मुंह में आए वो कह दें आप। तो लिहाजा वो कहा जा रहा है और अब पीपल्स पार्टी भी कहीं कहीं नजर आ रही है और वो भी हल्के फुल्के अंदाज में हल्की फुल्की मौसीकी उसे शुरू कर रही है। लेकिन एक बात है जी इसमें कि इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाहर से भी सपोर्ट मिल रही है और जो दीगर अपोजिशन जमातें हैं और सियासी जमातें हैं वो भी सपोर्ट कर रही हैं कि जो कुछ कल इस्लामाबाद की इंतजामिया ने किया, पुलिस ने किया, वो नाकाबिले मुआफी है और वो काबिले शर्म है, काबिले मुजम्मत इकदाम है। जिस तरीके से इस्लामाबाद और रावलपिंडी को कंटेनस्तान बना दिया गया और उसमें जो डिटेल्स आई हैं हमारे सामने वो बहुत ही होश उड़ाने वाली हैं कि किस तरीके से कंटेनर्स मंगवाए गए और सैकड़ों कंटेनर्स जो हैं वो लाए गए और इसका खर्चा भी, इस जलसे का खर्चा जो है वो तकरीबन 6 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इस्लामाबाद इंतजामिया और पुलिस ने 6 करोड़ रुपया लिया है इस कर्जे के लिए, इस जलसे के इख्तिमाम के लिए, यानी कि आंसू गैस फेंकने के लिए, लाठीचार्ज करने के लिए, इस सारे काम के लिए और रुकावटें खड़ी करने के लिए 6 करोड़ रुपया खर्च कर दिया कौमी खजाने से। तो ये है सूरत हाल। हालांकि कुछ भी नहीं होना था, जमात इस्लामी का धरना हुआ, उसका हुआ और कोई मसला नहीं हुआ। इसी तरीके से मौलाना फजलुर रहमान साहब JUI के हुए, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के हुए और यूटिलिटी स्टोर्स वाले आते रहे और PWD के मुलाजमीन आते रहे, लेकिन कोई खर्चा वर्चा नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के नाम पर 6 करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया इस्लामाबाद पुलिस इंतजामिया ने। अब जनाब दूसरा जो अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीर के बाद जो दूसरा बड़ा मसला हुआ है वो है मीडिया, सहाफियों ने भी आज एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि हमारे बारे में भी अली अमीन गंडापुर ने बहुत गलत बातें की हैं और बहुत ज्यादती की है। हालांकि अली अमीन गंडापुर का जो तकरीर थी वो उसमें उन्होंने कहा था कि जो सहाफी अनफेयर मीन्स यूज करते हैं, जो सही रिपोर्टिंग नहीं करते, सही प्रोग्राम नहीं करते, सही हक अदा नहीं करते, हक और सच का साथ नहीं देते और जो हर वक्त सरकार के जो है सरकारी सच और सरकारी झूठ बोलते हैं, उनके बारे में उन्होंने कहा था और नाम किसी का नहीं लिया था। लेकिन आज सहाफती बिरादरी ने वॉकआउट किया, एहतजाज किया और कौमी असम्बली के प्रेस गैलरी से भी, सेनेट की प्रेस गैलरी से भी आज एहतजाज हुआ। पहले जरा मैं आपको एहतजाज के बाद फिर उनका बैरिस्टर गौहर ने और उमर अयूब ने उनको मनाने के लिए गए और उन्होंने क्या गुफ्तगू की सहाफियों के साथ, वो भी मैं आपको सुनाता हूं जी, क्योंकि काफी दिलचस्प सूरत हाल है। अली अमीन गंडापुर जो हैं वो इस वक्त पूरे हर जगह उनकी तकरीर ने होश उड़ाए हुए हैं और कुछ उन पे बहुत ज्यादा। तो सुनिए जी जरा बैरिस्टर गौहर ने क्या कहा। इस बात का मैं ज़रूर जिक्र करूँगा, जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके सारे वर्कर सपोर्टर आपने देखा है बिल्कुल ऑर्डिनरी लोग हैं, वो कुछ एलीट क्लास वाले नहीं है को करते हैं और बड़े आप ही के साथ है और ज़्यादातर आप वाले लोग हैं। हमने कभी भी नहीं किया कि हम वायलेंस को प्रमोट करें या इस तरह की इंडिसेंसी को प्रमोट करें। वट एवर द कनोटेशन करके जो अल्फाज हुए, मैंने सबसे पहली फुर्सत, क्योंकि कल जिस वक्त मैं मौजूद था तो आपने देखा है इस तरफ लगे होते तो आपको पता नहीं चलता कि क्या कहा गया, क्या सुना गया, किसी ने फ्रंट वालों को पता चलता है। मुझे सबसे पहले इनमें से मेरे ख्याल उस्मान ने भेजा है
عثمان نے مجھے بھیجا, میں نے فوراً امیڈیٹلی ان کو کال کیا, پھر میرے شیرازی کے ساتھ انٹریکشن ہوا, میرے فقہ خان صاحب کے ساتھ انٹریکشن ہوا, اور پہلی فرصت میں جب اسمبلی میں انٹر ہوا ہوں تو یہ پہلی اسٹیٹمنٹ ہے جو میں نے کی ہے, اور میں نے انکنڈیشنل اپالوجی آپ لوگوں نے کی ہے. جو بھی کنوٹیشن ہے, لیکن دو رائے نہیں ہو سکتی. آپ اپنا کام کرتے ہو, آپ نے بہترین کام کیا, ہر وقت میں اچھا کام کیا, اور اس کو ہم سے زیادہ کوئی اپریشیٹ نہیں کر سکتے. جس طریقے سے ہمارے ساتھ سختیاں ہوئی, ان کو اگر رپورٹ کسی نے کیا ہے سوشل میڈیا پہ بھی آپ لوگوں کی ہی وساطت سے آیا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھو چینلز جو ہے وہ بھی کتنا ریگولیٹ کرتے ہیں, اور وہ آپ کو اٹریبیوٹ نہیں ہے, اگر کوئی نہیں بھی دکھاتا تو وہ آپ نہیں کر سکتے. اور دوسرا پہلو, جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ہم وکالت جب کرتے ہیں تو اکثر لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ وکیل بنے ہو ایک مرڈرر کی, ایک ٹیررسٹ کی, اور وہ ایک ریپسٹ ہے, اس پہ الزام ہے, اور پھر بھی آپ وکیل ہو, تو ہم پھر بھی اس کی وکالت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم وکالت نہیں, یہ بھی ایک دوسرا پہلو ہے جو ہم نے کورٹ کو دکھانا ہے کہ یہ بندہ انوسنٹ ہے. اس لیے آپ جس پارٹی کا فیور کرنا چاہتے ہیں, جس تناظر میں بھی جو رپورٹ کرنا چاہتے ہیں, یہ آپ کی ثوابدید ہے. ہم آپ سے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ ہمیشہ فیئر رہیں گے, آپ بیلنس رہیں گے, آپ اپنی پرفارمنس صحیح کریں گے. لیکن یہ کوئی ہمارے پاس حق نہیں ہے کہ ہم اس کو کریں. پہلے بھی پاکستان میں کئی مرتبہ میں نے کہا یہ لفافہ کلب ہمیشہ کمیشن کے لیے ختم ہونا چاہیے, اور بڑا دکھ ہوتا ہے. لیکن میں ہماری انکنڈیشنل اپالوجی ہمیں دوبارہ آیا, اسٹیٹمنٹ آئی, مجھے کسی نے کہا کہ نہیں جی آپ کی اسٹیٹمنٹ تو صرف جیو نے شیرازی نے کو دی ہے آپ نے اسٹیٹمنٹ. میں نے کہا میں نے صرف شیرازی کو تو نہیں دی, میں نے وہاں اسٹیٹمنٹ دی ہے, شیرازی نے جلدی سے چلوایا ہوگا, دوسرے ساتھیوں نے چلوایا, اور شیرازی کو اکثر دیتے اس لیے کہ جی وہ اویلیبل ہوتا ہے تو انٹریکشن کی وجہ سے شاید چلائے. میری اسٹیٹمنٹ سب کے لیے تھی. اور ہماری انکنڈیشنل اپالوجی ہے. پھر عمر صاحب نے کہا, لیڈر آف دا اپوزیشن نے, کہ ہم نے ابھی جانا, ہمیں بتایا گیا کہ آپ لوگ اگر بوائے کاٹ کریں گے تو اس کے بعد اگر آپ آ جائیں, پر ہم نے 1 منٹ دیر نہیں کی. جو ہی خبر آئی ہے سو ہم آپ کے پاس ہیں, آپ ہمارے ساتھ ہیں, ہم اکٹھے رہیں گے اور اسٹرگل کریں گے. یہ میں تو ہمیشہ یہی کہہ رہا ہوں کہ گریبانوں سے ہاتھ نیچے آئے گا. ہمارے بہنوں کی, ماؤں کی کتنی عزت کے بعد آئی. میں نے کل بھی وہی پیغام دیا کہ اگر ایسا ہی ہے تو ہم نے تو معافی کیا ہے. اب ہم نے بھی تو کوئی کون سے گناہ کیا ہے کہ جان خلاصی نہیں ہو رہی. تو کل بھی کہا ہے کہ دیکھو راستہ نکالنا ہے, راستہ نکالنا چاہیے. اور ایک دوسرے کے ساتھ اگر آپ نے جمہوریت میں رہنا ہے تو ایک دوسرے کی جو بھی بات آپ کرتے ہیں آپ اس کو تنقید سمجھ کر کے وہ کریں گے. اور علی امین صاحب کا یہ ہے, علی امین صاحب رات ہی کو واپس پشاور گئے تھے, وہ آج واپس مور لائکلی آ رہے ہیں. اگر وہ آئے تو ان کی طرف سے آپ سب کو انہوں نے میسج بھی بھیجا ہے, انہوں نے بیٹ رپورٹر اور سب رپورٹروں کے ساتھ کہ آپ کے ساتھ ایک میٹنگ انہوں نے رکھی ہے. فیصل امین صاحب یہاں موجود تھے, ہم نے ان کو بھی کہا ہے. تو یس انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کے ساتھ انٹریکشن کریں گے. لیکن میرے اور عمر صاحب کی طرف سے ہم آپ کے پاس آئے ہیں. ہمارے ساتھیوں نے بھی جوائن کیا, ہم ان کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں بیکاز آپ پارٹ آف دا سسٹم ہیں, آپ ہمارے ساتھ. ہمارے انکنڈیشنل اپالوجی ونس اگین. تھینک یو. اسی طریقے سے جی لیڈر آف اپوزیشن عمر ایوب خان, انہوں نے بھی اس پہ گفتگو کی ہے, اور وہ بھی پریس گیلری میں آئے, جہاں پہ صحافیوں کی ایک پریس گیلری ہوتی ہے. پریس گیلری کے پیچھے ایک ہال ہوتا ہے جہاں پہ بیٹھتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں, چائے شائے پیتے ہیں, کافی شافی پیتے ہیں. تو وہاں پہ پھر عمر ایوب بھی گئے, اور انہوں نے بھی میڈیا کو, صحافیوں کو جو کہ پریس رپورٹنگ کرتے ہیں جو پارلیمنٹری رپورٹرز ہیں, ان کے ساتھ بات چیت کی. اور عمر ایوب خان صاحب نے بھی معذرت کی. سنیے ذرا. بات کرنی ہے ایز لیڈر آف دی اپوزیشن پارٹی کی ساری پارٹیوں کی طرف سے ان کی نمائندگی کرتے ہوئے میری طرف سے علی امین خان کے بہاف پہ انکنڈیشنل اپالوجی, ٹوٹل اپالوجی نمبر 1. نمبر 2, آپ پروفیشنل رپورٹرز ہیں, آپ کا زندگی مال کا تحفظ کرنا وہ ہر ایک لازم ہے. آپ کسی ادارے کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں گے, آپ کے ادارے کے مالکان جانے, ان کی پالیسی جانے, آپ نے حقائق دینے ہیں. ہمیں معلوم ہے آپ نے وہ چیز آگے پریزنٹ کرنی ہے, وہ چلے نہ چلے وہ آپ کے. تو یہ کہہ رہے تھے کہ جناب رپورٹرز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, صحافیوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ انہوں نے تو رپورٹ کرنا ہوتا ہے جو ہو رہا ہوتا ہے. لیکن آگے پھر ٹی وی مالکان کی مرضی ہے, ان کی اپنی پالیسیاں ہیں, وہ کیا چلاتے ہیں کیا نہیں چلاتے. تو یہ جو ورکنگ جرنلسٹ ہے فیلڈ میں, اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا. جیسے عمر ایوب خان, اور اب تیسرے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بھی گئے تھے, عبد القادر پٹیل صاحب, انہوں نے بھی گفتگو کی ہے, وہ بھی ذرا سنیے. سب کا الفاظ نہیں, مطلب یہ ہے کہ شارٹ اس طرح کہیں گے کہ جو بھی ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور
स्पीकर साहब ने तमाम पार्टीज़ के अफराद को भेजा है आपसे इज़हार हमदर्दी करने के लिए, और यकीनन आप जितना इस पर गम गुस्से का शिकार है, हमारे भी आपसे मिलते जुलते जज्बात हैं और हम भी उसी तरह सोच रहे हैं। यकीनन हम भी आपकी जुबान बनेंगे और हम चाहेंगे मोहतरम अपोजिशन लीडर साहब से, PTI के चेयरमैन साहब से, कि जिस तरह हमारे दिन रात मेहनत करने वाले दोस्तों साथियों की दिल आज़ारी हुई है, उनको खौफ व ख़तर का सामना है, और अगर वो अपने आप को महफूज नहीं समझते, जो बची कुची आवाज़ आज पहुंच रही है, अगर आप इस तरह भी ले लें कि अगर जो बची कुची आवाज़ जो आज पहुंच रही है तो उसका ज़रिया यही लोग हैं, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए। और ये जिस तरह दोस्तों ने अभी बात की, एक भाई ने, कि बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मुख्तलिफ हुकूमतों में मुख्तलिफ रवैये हो जाते हैं, तो ये बात हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी समझे कि इन दोस्तों की वसातत एक हद तक है, और ये अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि जो ये कवर करते हैं वो रिपोर्ट हो। अब अगर आगे पॉलिसीज़ का मसला है तो वो हर दौर में रहा है, वो हर दौर में रहा है, कोई नई बात नहीं है। मजालिम भी हर दौर में हुए हैं, पॉलिसीज़ भी हर दौर में रही हैं, कभी कोई किसी जुल्म का शिकार हुआ है तो कभी कोई, लेकिन हमें अपने रवैये काबू में रखने चाहिए। मैं जो यहाँ आपके दरमियान मौजूद हूँ वो एक फ़र्द पार्लियामान के हवाले से हूँ, और मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि हम आपके साथ हैं, हर वक्त आपकी शाना बशाना है, और आपकी आवाज़ भी बनेंगे, और इंशाल्लाह इस मामले को ऐवान में भी उठाएंगे। बहुत शुक्रिया। ये थे अब्दुल कादर पटेल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तो काफ़ी हद तक आपको बात समझ आ गई होगी जी कि किस तरीके से अली अमीन गंडापुर की जो गुफ्तगू थी, मीडिया से मुतालिक गुफ्तगू थी, उस पर उन्होंने एहतजाज किया था, और आज दीगर सहाफ़ती तंजीमें हैं वो भी इस पर बात कर रही हैं। तो बहरहाल अली अमीन गंडापुर ने बुला लिया है तमाम जर्नलिस्टों को, बीट रिपोर्टर्स को। उन्होंने कहा कि वो इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं और वो मुलाकात करेंगे और मुलाकात में अपनी पोजीशन क्लियर करेंगे। तो ये हर दौर में होता है। एक बात ज़रूर कहूँगा कि अपोजिशन जमातों को मीडिया के साथ बहरहाल राब्ते रखने चाहिए, और बहुत अच्छे राब्ते रखने चाहिए, क्योंकि वही एक आवाज़ होती है, और ऐसी गुफ्तगू से इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से पब्लिक एट लार्ज जो है वो मुतासर होती है। और हमारे जो सहाफ़ी बिरादरी है, ज़ाहिर हर कोई तो लिफाफा नहीं लेता, जो लिफाफे लेते हैं वो बहुत कम हैं, लेकिन जो लेते हैं फिर वो नज़र भी आते हैं, तो उनके रवैयों के खिलाफ एहतजाज करना चाहिए। तो मेरा अपना ख्याल है कि सहाफ़ी बिरादरी को भी अपनी सफ़ों में भी ये काम करना चाहिए, ठीक करना चाहिए, और ऐसे जो काली भेड़ें हैं उनकी निशानदही करनी चाहिए, और उनकी वजह से अगर पूरी कम्युनिटी बर्बाद होती है और बदनाम होती है तो उनसे अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। बहरहाल ये एक इशू है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था, 16 माह के बाद जलसा हुआ है, और अली अमीन गंडापुर जो है हर वक्त हर तरफ वो छाए हुए हैं, लेकिन उनकी तकरीर के जो आफ्टर शॉक्स हैं और जलसे के आफ्टर शॉक्स हैं वो काफ़ी दूर दूर तक फैले हुए हैं, और ख़ास तौर पे DG ISPR जो हैं वो अभी तक ज़ेरे अताब हैं, और उनकी गुफ्तगू और उनका मौक़िफ़ कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं कि वो सियासत में मुलव्वस नहीं हैं। एक आपके साथ एक मैं गुफ्तगू शेयर करता हूँ जो कि आज सेनेट के इजलास में हुई है, और उसमें भी ये बात आई है ज़ेर बहस कि जनाब DG ISPR जो है वो सियासत में ये नहीं कह सकते कि वो मुलव्वस नहीं है। सुनिए ज़रा। आप ये कहते हैं आइन में लिखा है हाकिमियत आला अल्लाह की है, पाकिस्तान का आइन कहता है अल्लाह की हुकूमत, तो ऐसे हुकूमत करें जैसे लगे अल्लाह हुकूमत कर रहा है। अल्लाह मारबो कबीद, खुदा जुल्म नहीं करता अपने बंदों के ऊपर, इतनी कुदरत रखने के बावजूद वो गला नहीं घोटता, वो स्पेस देता है, वक्त देता है। लेकिन यहां सूरत हाल ये बनी हुई है कि हमारा इस्लामाबाद एक जजीरा बन गया, कानून साजी जो इस्लामाबाद के लिए हुई है। 3 साल से आपने जलसा किया, परमिशन नहीं मिली। यहां परमिशन कैसे देते हैं? PTI को 9 मई के बाद आपने इस्लामाबाद में कितने अरसे बाद इजाजत दी है? उनका क्या ये तो जनाब ये सुन ली गुफ्तगू, कोई भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। सेनेटर राजा अब्बास थे जो कि सारी बात कर रहे थे। तो बहरहाल देखते रहिए, सुनते रहिए और फैसला भी करते रहिए कि क्या सच है और क्या झूठ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।